हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके एंड्रॉइड वाली जो चैनल है इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स एप्लीकेबल इन द ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डील। लास्ट वाली जो पिछली वीडियोस है मैंने लास्ट डे आपको पढ़ाया था कि जो है पार्टनरशिप में अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा या होगा तो क्या क्या होगा। तो कल मैंने पढ़ाया था कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, उसके सारे उसमें कौन कौन सी बातों को लिखा जाता है, कौन कौन से मेन कंटेंट होती है, क्योंकि बोर्ड आपसे पूछता है। एक बार वीडियो देख लीजिए, सारे कंटेंट आपने अभी तक कॉपी में नोट नहीं किए हो तो कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक बनता है आपका फर्स्ट चैप्टर से रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। जब हम प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे ना दैट टाइम भी हमको अंडरस्टूड होना चाहिए, इसीलिए हम सारे पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। यहाँ से हमारा सीधा क्वेश्चन थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों बनता है। तो देखिए, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं किया है या कोई समझौता नहीं है पार्टनर्स के बीच में, तो वो क्या करेंगे, किन रूल्स को फॉलो करते हैं। तो ये वाले रूल्स फॉलो होंगे। फर्स्ट इज बिजनेस ऑपरेशन। अगर पार्टनर्स ने आपस में डीड नहीं किया है, कोई समझौता नहीं किया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि फर्म का जितना भी वर्क है, डोर लगा दीजिए, थोड़ा बाहर का बैकग्राउंड बता रहा है। सारा क्या होता है कि बिजनेस का जितना भी ऑपरेशन है, बिजनेस का जितना भी वर्क है, सारे पार्टनर्स क्या करते हैं, इक्वली डन करते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई काम ज़्यादा करेगा कोई कम करेगा, सभी को काम इक्वल करना रहेगा, क्योंकि डीड में ऐसा कुछ नहीं किया है, हमने डीड ही नहीं बनाया, तो काम सभी पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जो प्रॉफिट इक्वल रहेगा तो वर्क भी इक्वल ही रहेगा। यूज ऑफ फर्म्स असेट। फर्म का यूज कोई भी पार्टनर पर्सनल यूज के लिए तो नहीं कर सकता। अगर फर्म में ही यूज की जा रही है तो हर एक पार्टनर्स का उस असेट में पर्सनल राइट उतना ही रहेगा जैसा दूसरे पार्टनर का रहेगा। तो और थर्ड पॉइंट देखते हैं अपन, अकॉर्डिंग टू प्राइवेट प्रॉफिट। इफ अगर एनी पार्टनर अर्न टू एनी अदर प्रॉफिट, दैट टाइम क्या होगा, अगर कोई पार्टनर ने अलग से कोई प्रॉफिट अर्न किया है लेकिन वो फर्म से ही जुड़ा हुआ है और फर्म के बिजनेस से ही जुड़ा हुआ, उसने एक्स्ट्रा कमाया, तो वो भी उसे फर्म में बताना होगा। आफ्टर डिसीजन फर्म के पार्टनर्स क्या चाहते हैं तब वो प्रॉफिट ले सकता है, अदरवाइज वो प्रॉफिट भी फर्म का ही मान जाएगा। राइट ऑफ कंपनसेशन। आपको किसी भी प्रकार का रेम्युनरेशन या कंपनसेशन कोई भी प्रकार की सुविधाएं जो है आपने डीड नहीं करा है तो नहीं प्रोवाइड की जाएगी। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर ये चाहता है कि मैं किसी और पार्टनर को लेकर आ जाऊँ, या कोई पार्टनर भी फर्म को ज्वाइन करना चाहता है, तो उस सिचुएशन में ऐसा होगा कि जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उन सबकी कंसल्ट करनी होगी उससे, और उन सबका अगर इच्छा है और वो चाहते हैं कि वो आ जाए इस फर्म में, तभी वो फर्म में इंटर हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो सभी पार्टनर्स की जो सहमति है वो होना जरूरी होता है उनकी। विदाउट एनी परमिशन ऑफ ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर्स आर नॉट कमिंग इन द फर्म। नेक्स्ट देखिए, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इफ एनी पार्टनर रिटायर इन फर्म, दैट टाइम क्या होता है कि वो रिटायर होता है, उसमें अगर कैश होता है फर्म के पास में तो वो कैश उसको हम दे देते हैं। अगर आपके पास कैश नहीं होता तो वो लोन के रूप में ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग, और फर्म में एवरी ईयर 6% से उसको इंटरेस्ट मिलने लगता है जितना उसका पैसा फर्म में जमा है। नेक्स्ट पॉइंट, चेंज इन फर्म। यदि फर्म में कुछ चेंजेस होता है या फर्म में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सारे पार्टनर्स को एग्री करना पड़ता है। अगर कोई एक पार्टनर चाहता है और सारे पार्टनर्स चाहते हैं तो उसके लिए प्रोसीड करके फर्म में चेंजेस ला सकते हैं, बट हर एक पार्टनर की परमिशन होना इस पर कंपलसरी होता है। इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट बुक्स। अब अकाउंट बुक का इंस्पेक्शन ऐसा रहता है कि फर्म में कोई एक पार्टनर है उसी को सारे अकाउंट की जानकारी नहीं रहती, यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स हैं ऑल आर नोज अबाउट दी इंस्पेक्शन ऑफ द अकाउंट। हर एक को कॉपीज मिलती है, फर्म कितना प्रॉफिट कमा रही है और फर्म कितना लॉस कर रही है। चलिए आगे हम बात करते हैं अकाउंटिंग रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील। अभी जो रूल्स देखे थे हमने वो अकॉर्डिंग टू वर्क थे कि पार्टनर्स अगर फर्म में वर्क करते हैं और डील नहीं किया है तब उन्हें किन रूल्स को फॉलो करना होता है। अब हम बात करते हैं कि अकाउंट के लिए कौन से रूल्स फॉलो होंगे। तो ये बहुत काम की बात है। अब डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, कुछ भी काम कर रहे हैं प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा तो काम करने से क्या ही मजा है पार्टनर्स को भी, लेकिन आपने डील नहीं किया है तो भैया सभी को क्या करना है, बराबर बराबर बांट लेना है। कोई कम लेगा ना कोई ज्यादा लेगा, क्योंकि कोई डीड नहीं है इसलिए इक्वल बांट लीजिए। तो यहाँ पर क्या रहेगा, इक्वल बढ़ जाता है। जब आपको एग्जाम में याद करना है ना तब आप शॉर्ट कीज याद कर लीजिएगा, इक्वल बढ़ देगा तो इक्वल के लिए प्लस का साइन किया, आप इक्वल टू लगा लीजिए।
कि इक्वल इक्वल सबको क्या होगा, प्रॉफिट बचेगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब भैया कोई पार्टनर्स आकर कह देता है कि मैंने तो बहुत कैपिटल लगाई है या मैंने कैपिटल लगाई, मुझे इंटरेस्ट चाहिए, तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, बिकॉज ऑफ रीजन यू हैव नॉट इंटर इनटू पार्टनरशिप डीड। आपने कोई डीड ही नहीं किया है तो आपको क्यों दिया जाएगा, नहीं मिलेगा आपको। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया जाएगा। भैया आपको आपसे इंटरेस्ट ले भी नहीं रहे हैं तो आपको ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज भी क्यों करें, तो दोनों चीज़ें क्या हो जाएगी, नहीं होगा। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ इसमें एक खुशी की बात है, अगर पार्टनर चाहता है कि मैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ फर्म में, मैं चाहता हूँ कि मेरी फर्म और प्रोग्रेस करे, या मेरे पास एक्सेस अमाउंट है, इस समय फर्म को ज़रूरत है पैसों की और मेरे पास एक्सेस अमाउंट रखा हुआ है, दैट टाइम पार्टनर्स अगर लोन देता है फर्म को तो उस लोन पर उसको 6% इंटरेस्ट दिया जाता है। अब अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड दिया जाता है, अगर वो स्टार्टिंग ऑफ मंथ अगर देता है, हर एवरी मंथ अगर कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अलग है, और नहीं फिर होल ईयर का कर रहा है उसके अकॉर्डिंग अलग है, तो इंटरेस्ट जितने समय के लिए दिया उतने समय का इंटरेस्ट उसको मिल जाता है। फिर सैलरी एंड अदर रेम्यूनरेशन, सैलरी एंड अदर रेम्यूनरेशन का ऐसा रहता है कि कोई भी आपको सैलरी मिलेगा ना कोई रेम्यूनरेशन मिलेगा, क्योंकि डीड नहीं किया है इसीलिए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आई थिंक आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, एग्जाम में ये पूछा जाता है, और ये केवल केवल 5 पॉइंट ही है, ये 5 पॉइंट एज इट इज 4 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है कई बार ये क्वेश्चन, कि बताइए अकॉर्डिंग रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर आपको वही पढ़ाऊंगी जो एग्जाम से बिल्कुल रिलेटेड है और डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, तो कॉपी में नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, आप इसी में हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाला है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए।